यूनुस सरकार के खिलाफ शहर शहर आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन है और ऐसे में शिक्षकों ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक उतरे हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी अब हल्ला बोल दिया है। बांग्लादेश जहां पर जगह जगह प्रोटेस्ट, कभी स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करता है, कभी वह आम जनता सड़कों पर उतरी होती है। इससे पहले सरकारी कर्मचारी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारियों के बाद अब शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिला। इससे पहले हमने देखा स्टूडेंट यूनियन जिसमें खासा आक्रोश था यूनुस सरकार को लेकर, यूनुस सरकार की नीतियों को लेकर। जिस तरीके से अंतरिम सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है शांति बहाली में या व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, उसी के बाद से आक्रोश वहां पर जगह जगह देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट यूनियन भी खासा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया था, आगजनी देखी थी हमने। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अब नया बवाल छिड़ गया है। यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ शहर शहर आक्रोश है। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक उतर आए हैं। बांग्लादेश में शिक्षकों ने काम करना बंद कर दिया है। शिक्षकों ने यूनुस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। सरकारी कर्मचारी के बाद अब शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, शिक्षकों ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों का यह हल्ला बोल, जिसके बाद सड़कों पर उतरे शिक्षक बांग्लादेश में हड़ताल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। बांग्लादेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं शिक्षक, जो लगातार चुनावों की मांग वहां पर की जा रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, महंगाई चरम पर है, ऐसे में लगातार चुनावों की मांग, जिसे लगातार यूनुस टालते जा रहे हैं, क्योंकि यूनुस वहां पर कब्जा जमाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं और वहां से अपने पद से हटना नहीं चाहते। हालांकि व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं करना चाहते। असमंजस की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है और उसके बाद अब ये शिक्षक जो कि सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। इन दोनों से और बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यूनुस सरकार शांति बहाली में या कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में खासा नाकाम साबित हुई है और यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट रहे हैं, वो भी पीस के लिए पीस भी कायम नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमने देखा स्टूडेंट यूनियन सड़कों पर उतरा था, आम लोग उतरे हुए थे। हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये भी हम सभी देख रहे हैं। अब वहां पर सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव वहां पर नहीं कराए जा रहे। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है आशा जी कि बांग्लादेश में हालात जो, जब शेख हसीना जब सरकार सत्ता में थी तो उससे लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मैं लगभग एक डिकेड पहले जब वहाँ यूनिवर्सिटीज में गया था और इंडियन यूनिवर्सिटीज के सैलरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो लगभग बहुत ज्यादा फर्क था। हमारे यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती थी वो वहाँ प्रोफेसर को दी जाती थी, पर बाद में उनके आंदोलन हुए, धीरे धीरे उनको ठीक किया गया। और लगभग बांग्लादेश एक समय ऐसा था कि भारत के बहुत सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ थे वो भारत को ये ताना मारते थे कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें बांग्लादेश हमसे बेहतर कर रहा है। पर आंदोलन हुआ, आंदोलन से एक और ज्यादा बेहतरी की उम्मीद थी, तो बेहतरी तो दूर, वह अर्थव्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ लिया है। यूनुस साहब अपने जो व्यक्तिगत जो नफे नुकसान को देखते हुए बिल्कुल सत्ता चला रहे हैं, या कि सही मायने में देखा जाए तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। वो केवल अपने फायदे के हिसाब से या वहां की आर्मी के दबाव में या अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके दबाव में अपने निर्णय ले रहे हैं। और उसको किसी भी जब मूवमेंट को जब कोई रिलीजियस रंग दिया जाता है तो उसका हश्र वही होता है जो बांग्लादेश का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये आंदोलन कैसे विफल रहा और किस तरीके से उन्होंने वो जो एक मेहनत से जो अर्जित की हुई जन चेतना थी उसको एक गलत डायरेक्शन दे दिया, तो बांग्लादेश इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मुझे लगता है कि यह असंतोष आगे आने वाले दिनों में
और भी ज्यादा भयानक होगा। तो बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है हर्षा जी। बिल्कुल देखना होगा अब जी। आगे क्या होता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमने देखा किस तरीके से शुरुआत में प्रदर्शन देखने को मिले थे, शेख हसीना सरकार को गिरा दिया गया, अब एक बार फिर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चुनाव अभी हो नहीं रहे, लेकिन गिराने की मंशा तो है सरकार को। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? प्रदर्शन होंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर नई सरकार आएगी, क्या यही चलता रहेगा बांग्लादेश में? आशा जी, जैसे कि प्रोफेसर अरविंद तेजावत ने कहा, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। हिंदी में कहावत है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा। अभी जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसको तो इलेक्टेड नहीं माना जा सकता। वो सिर्फ जो हुड़दंगी एलिमेंट होते हैं, चलो गुंडाई एलिमेंट होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उनकी मदद से ही पावर पे आए हैं। पिछले साल जुलाई एंड अगस्त में अगर हम याद रखें, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस को लाकर पपेट बनाकर इंस्टॉल किया गया था, उस वक्त जुलाई और अगस्त में सिर्फ दो चीज हो रही थी बांग्लादेश में। सारे बांग्लादेश में आग लगाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध लड़ रही थी। ऐसी हालत में मोहम्मद यूनुस जब बिठाए गए तो ये सोचा गया था कि शायद वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश में एक कूल यानी एक ठंडा माहौल लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। अभी तक जितना हुआ है पिछले 8-9 महीने में, वो और ज्यादा जमाते इस्लामी की गिरफ्त में आ गए हैं। एनसीपी, जो कि मुस्लिम छात्र शिविर अलग अलग थे, उन्हीं का एक नया गुट है, उसके गिरफ्त में आ गए हैं। और जो वहां पे धार्मिक विचार वाले कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं, उनके पकड़ में आ गए हैं। अब बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही गया है कि वहां जब भी अंतरिम सरकार बनती है तो उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि 3 महीने में इलेक्शन करा दे। तो अगर अगस्त में अंतरिम सरकार जबरदस्ती पावर में आई थी, तो कम से कम नवंबर दिसंबर तक उनको इलेक्शन कराने थे। इस साल अभी मई हो गया है। चलो, इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश का थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि शायद दिसंबर तक इलेक्शन कर देंगे, लेकिन परसों मोहम्मद यूनुस ने तो ये कह के दुनिया में सबको, यूरोप के देशों को भी हैरान परेशान कर दिया कि इलेक्शन जो है जून 2026 तक होंगे। तो इससे लगता है कि मोहम्मद यूनुस को खुद अपने पे ही यकीन नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक ही फैक्टर है बांग्लादेश की आर्मी, वो कि किसी तरह से पुलिस कंट्रोल रखी हुई है, दंगे फसाद को कंट्रोल की में रखी हुई है। लेकिन सर, कुछ दिन पहले यूनुस रिजाइन करने की बात भी तो कर रहे थे। जी हाँ, देखिए, मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनको मालूम है कि उनका अपना कोई व्यक्तिगत पावर बेस नहीं है। वो अगर खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो उनको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर वो बांग्लादेश में एक दूरबीन के साथ भी अपना समर्थक कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी ढूंढे, तो उनको कोई भी नहीं मिलेगा। उनको तो ऊपर से इंस्टॉल किया गया है एज ए कन्वीनियंट स्केपगोट, यानी बकरा बनाया गया है। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो हो ये रहा है बांग्लादेश में कि मोहम्मद यूनुस की बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में कोई है ही नहीं। उनके जितने एडवाइजर्स हैं वो अलग अलग धड़े से आते हैं। कुछ एडवाइजर जो हैं उन्होंने पिक किए हैं जमाते इस्लामी से, वो अपनी दुंदुभी अलग चलाते हैं। कुछ एडवाइजर हैं एनसीपी से, जो कि पहले छात्र ग्रुप थे, वो अपना अलग डुगडुगी बजाते हैं। एक दो एडवाइजर उन्होंने बीएनपी से रख लिए हैं, बीएनपी को थोड़ा खुश करने के लिए, उनका अलग एजेंडा है। तो उनके साथ कौन खड़ा है? उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की आर्मी बार बार बयान दे रही है कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल वकारुर जमान जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही वहां स्टेबिलिटी का माहौल आएगा, चुनी हुई सरकार आने पे ही शांति माहौल होगी, ये सही कह रहे हैं। तब तक तो ये सब छोटे छोटे दल, जिनको कोई वोट नहीं मिलता बीएनपी के अलावा, जिनको छोटे छोटे दल, जिनको वहां कोई 21 या 22 ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी दुमदुमी बजा रहे हैं, इनको चुनाव में 2%, 8% वोट भी नहीं मिलती। इलेक्शन होगा, बीएनपी पावर में आएगी, क्योंकि सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे सीपी, बांग्लादेश में यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं सरकारी कर्मचारी। बांग्लादेश में नए सेवा कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है। सचिवालय में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए। तो ये सरकारी कर्मचारी जो कि
सड़कों पर उतरे थे। नए सेवा कानून को लेकर यह आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब यूनुस की मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनावों को लगातार केवल और केवल टाला जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल इससे पहले भी कई बार हमने देखा, आक्रोश देखने को मिला, कभी स्टूडेंट यूनियन का, कभी सरकारी कर्मचारियों का और अब शिक्षकों का। अब शिक्षकों ने भी काम करना बंद कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। यूनुस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने विरोध किया है। सरकारी कर्मचारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। यूनुस को सिविल सेवकों, शिक्षकों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों में लगातार अब असंतोष बढ़ गया है। बांग्लादेश फिर विरोध प्रदर्शनों की गिरफ्त में अब जगड़ता चला जा रहा है। यूनुस पर राजनीतिक दलों और सेना का भी भारी दबाव है। ये तमाम जो नीतियां हैं जिसके खिलाफ ये लोग अब हल्ला बोल रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दल हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, सबके अंदर आक्रोश है, लेकिन उसके बावजूद चुनावों को केवल और केवल टाला जा रहा है। अरविंद सिंह तेजावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। इतना आक्रोश है लोगों में, लोग लगातार सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल चुनावों को टाला जा रहा है, ऐसा क्यों? उसकी जब दृष्टि छोटी होती है तो वो आंदोलन अलग रुख ले लेता है और जो जनता की जो कुर्बानियां हैं वो जाया जाती है और अराजकता की स्थिति हो जाती है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली जाती है। जो यूनुस साहब है, दरअसल उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, जो वहाँ के जो सरकारी जो सहकारी जो बैंक थे उनमें उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो जब मैं ढाका यूनिवर्सिटी की विजिट पर था तो जो वहाँ के आम एकेडमिशियंस की जो उनके प्रति जो धारणा थी वो ठीक नहीं थी। पर मुझे लगता है कि ये केवल ईर्ष्यावश होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतियोगिता भी होती है सेम फील्ड में होने के कारण। पर आज जब पता चल रहा है कि नहीं, मूलतः यूनुस साहब अवसरवादी ही व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि जो उनकी एक आइडेंटिटी थे, एक प्रोग्रेसिव आदमी होने के नाते या एक शिक्षित आदमी होने के नाते, उन्होंने जब सत्ता उनके हाथ में आई तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के ठीक उलट व्यवहार किया है और केवल उन्होंने बहुत ही सीमित तरीके से देखकर और कोई बहुत बड़ी योजना पे उन्होंने काम नहीं किया है। और अभी भी ये जो इस्तीफा देने का ये केवल नाटक भर है, केवल उनके सलाहकार ही वो बाहर आकर प्रचार करते हैं और फिर अंदर जाके फिर वो वापस वही बयान देते हैं कि हम जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। तो ये एक तरीके का ये है कि हम आपको जैसे कि सावधान कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो बांग्लादेश वापस अराजकता की गोद में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन को डिले करने की एक टैक्टिक्स हैं। और मुझे लगता है कि जब अरफिन सिद्दीकी साहब जब वाइस चांसलर थे और उन्होंने बाद में वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में मोदी साहब को भी बुलाया था, तो उस समय जो सरकार के जो सलाहकार थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, सेकुलर लोग थे, खालिदा जिया की ही सरकार थी उस समय भी, और उसके बाद में भारत के साथ मिलकर उन्होंने अपनी प्रगति के नए सोपान स्थापित किए थे। पर उन्होंने आज भारत से भी उन्होंने संबंध खराब कर लिए हैं और चीन से संबंधों के नाम पर वो क्या खरीद रहे हैं? हथियार खरीद रहे हैं, या कि सारी वो चीजें कर रहे हैं जो कि चीन के फायदे में हैं। तो ये किसके दबाव में किया जा रहा है और इसकी कीमत बांग्लादेश की जनता है वहां पे, वहां बांग्लादेश की सोसाइटी में एक खास तरीके का वैमनस्य या विभेद पैदा किया जा रहा है। तो ये ढाका के लिए अच्छा नहीं है और मोहम्मद यूनुस साहब से जो उम्मीदें थी उन्होंने निराश किया है और मुझे लगता है कि इतिहास में उन्हें एक अयोग्य शासक के रूप में याद किया जाएगा। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ा अपडेट दे दे दर्शकों को। बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शेख हसीना का यूनुस सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। यूनुस सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। आतंकवादियों की मदद से यूनुस सरकार शासन कर रही है। यूनुस ने बांग्लादेश और लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। ये बड़ा आरोप शेख हसीना सरकार द्वारा यूनुस ने बांग्लादेश और लोकतंत्र को तार तार किया। हालांकि नाकामी हम सभी ने देखी, जिस तरीके से पूरी तरीके से नाकाम तमाम फेलियर्स यूनुस सरकार के सामने आए। अब शेख हसीना भी अपना ये बयान देते हुए सामने आ रही हैं। यूनुस ने बांग्लादेश और लोकतंत्र को तार तार किया है, साथ ही नाकाम साबित हुए हैं पूरी तरीके से।
यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरीके से हमने तमाम फेलियर्स यूनुस सरकार के देखे, अगर यूनुस नहीं तो कौन सी पार्टी वहां पर, या कौन सा एक पॉजिटिव चेहरा आपको लगता है जो वहां के हालातों में अब सुधार कर सकता है? और वकार उस जमान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में अगर अवामी लीग को ये बैन कर देते हैं, तो जो कि इन्होंने पाकिस्तान से ये मॉडल चुराया है, जहां पे पीटीआई को पाकिस्तान में बैन कर दिया था, और शेख हसीना को अगर ये इलेक्शन में मौका नहीं देते हैं, वो भी इन्होंने पाकिस्तान से आइडिया चुराया है, शायद आईएसआई नहीं बोला होगा। तो हो ये रहा है बांग्लादेश में कि अगर अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ती है, नहीं लड़ने दिया जाता, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बचती है, वो है बीएनपी। और बीएनपी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, मजबूत है, और 1975 के बाद से वो कई बार पावर में आ चुके हैं। खालिदा जिया के वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर इलेक्शन हुए तो बीएनपी पावर में आएगी, तो मोहम्मद यूनुस साहब और ये जो छोटी छोटी मच्छर मक्खी पार्टी है ना, जमाते इस्लामी, एनसीपी, ये सारे वॉश आउट हो जाएंगे। इसीलिए मोहम्मद यूनुस के ऊपर दबाव डाल रही हैं ये छोटी छोटी पार्टियां कि इलेक्शन मत कराओ। इलेक्शन करने के पहले ये चाहती हैं ये लोग, ये जो अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मोहम्मद यूनुस को पावर में रख रही हैं फिलहाल, कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा फेर बदल किया जाए। तो वही बात है कि अगर वहां एक इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फेरबदल कर सकते हैं? ये इस तरह का एक बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, जिसके तहत शायद भविष्य में हिंदुओं को सेक्युलर मानते हुए वोट देने का जो अधिकार है वो हटा लिया जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि उनकी आबादी में 1.5 करोड़ हिंदू बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं। तो और एक और चीज जो बांग्लादेश में अभी लगातार पिछले 8 महीने से हो रहा है, कि जो भी सेक्युलर फोर्सेस थी, अवामी लीग के ज्यादातर सपोर्टर्स सेक्युलर हैं। प्रोफेसर तेजावत मुझसे ज्यादा जानते होंगे, बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे ढाका यूनिवर्सिटी, चट्टग्राम यूनिवर्सिटी, जैसौर यूनिवर्सिटी, कुलना यूनिवर्सिटी, इन सब में जितने भी एकेडमिशिया है वो सब सेक्युलर हैं। भले ही मुस्लिम हो, लेकिन वो नरमपंथी होते हैं और धार्मिक विचारों को कभी सामने नहीं आने देते हैं। तो बांग्लादेश में कोशिश करके इन सबको नियम बनाकर, कानून बनाकर पृष्ठभूमि में धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन जिस दिन हो जाएंगे, आप देखेंगे कि जो अभी सरकमस्टांसेस है, बीएनपी पावर में आ जाएगी और मोहम्मद यूनुस को शायद अमेरिका चला जाना पड़ेगा वापस। जी बिल्कुल।